कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हम दिसंबर 2023 में अपडेट देने जा रहे हैं। तो यहां पर अब लगातार हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स इस संबंध में आ रहे हैं कि सर 2024 में हमें मैरिज करनी है, तो उस समय लड़की की एज क्या रहेगी, यानी 2024 के अंदर लड़की की एज कितनी मान्य होगी शादी के लिए। और साथ साथ जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 2024 में यदि हम मैरिज करते हैं तो कोई किसी तरह का नोटिस या किसी तरह का कोई OTP या उस तरह का सिस्टम तो नहीं है जिससे कि घर वालों को इन्फॉर्मेशन जाए। ज़्यादातर कपल का ये सवाल रहता है कि हमने कोर्ट मैरिज तो कर ली, अब पुलिस से हम किस तरह से बचें और क्या करें जिससे कि पुलिस हमें परेशान न करे। आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हो जाता है और उसमें आपको स्टेटमेंट कराना होता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर यानी क्या प्रैक्टिकल अनुभव है उसके संबंध में आज बात करेंगे, जिससे कि यदि आप भविष्य में कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी न आए। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो मैरिज करें वो प्रॉपर लीगल और जेन्युइन तरीके से करें, क्योंकि ज़्यादातर कपल्स अनुबंध तैयार करा लेते हैं स्टाम्प पेपर पर या फिर कोई दूसरी डीड तैयार करा लेते हैं लीगल पेपर आदि पर। तो इस तरह की मैरिज लीगल नहीं मानी जाती है जब तक कि आपने कानूनी रूप से उसको संपन्न न कराया हो। अब यह बात जानते हैं कि यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो किन चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे कि आपकी मैरिज जेन्युइन तरीके से हो। पहली चीज़ देखिए, आप यदि किसी भी रिलीजन से हैं तो उसमें उस केस में जो तत्काल मैरिज का जो प्रोसीजर है, जो क्विक मैरिज प्रोसीजर है, इजी मैरिज प्रोसीजर है, उसके अंतर्गत आपको अपने कम्युनिटी के आधार पर रिचुअल्स कराने होते हैं। सपोज करिए हम बात कर लेते हैं हिंदू मैरिज की, तो हिंदू मैरिज में मंदिर सेरेमनी या फिर उसका सर्टिफिकेट जो जारी होता है उसे संस्था द्वारा रिकॉर्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई कपल्स के साथ इस तरह का भी हम देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है कि फला फला जगह इन्होंने शादी की, और जब वो हमसे इंक्वायरी करते हैं, सर्टिफिकेट भेजते हैं और हम ही उनसे पूछ लेते हैं कि आपके पास उस मंदिर का सर्टिफिकेट है, वहाँ की कोई रसीद है या आपके वहाँ पर फेरे हुए थे, तो पता लगता है कि उन्होंने वो जगह देखी भी नहीं होती है, वहाँ वो गए भी नहीं होते हैं, उनके फेरे भी नहीं हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के सर्टिफिकेट टोटली फेक साबित हो जाते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके की। कई बार क्या होता है, आपका लव मैरिज का केस है और उसमें यदि आपकी मैरिज को अरेंज दिखा करके कोई करा रहा है, यानी फर्जी शादी का कार्ड लगा दिया जाता है, ऐसी मैरिज भी आपको भविष्य में परेशानी में डाल सकती है। साथ साथ जिन धाराओं में आपका केस रजिस्टर्ड है उनके साथ साथ अन्य धाराएं भी आप पर लगा करके आपको जेल भेजा जा सकता है, जिससे कि आप इस तरह की गलती कभी न करें। अब मान लीजिए आपने मैरिज करनी है, तो सबसे पहला ये है कि मैरिज जहां करेंगे वो संस्था उस मैरिज का रिकॉर्ड मेंटेन करेगी और आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी करेगी, जिससे कि ये पता लग सके कि ये मैरिज कहाँ पर हुई है। उसके बाद आप मैरिज कोड यानी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, जो मैरिज अधिकारी होते हैं, उनके सामने उनके समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से आपके बायोमेट्रिक आदि होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा वो ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पर शो करेगा। तो इस तरह से जो मैरिज होगी वो आपकी मैरिज लीगल मानी जाएगी। तो मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ कि स्टाम्प पेपर या किसी लीगल पेपर पर कोई डीड तैयार करके आप ये सोच रहे हैं कि आपकी मैरिज जो है वो हो गई है, तो इस तरह के भ्रम में न रहें, जेन्युइन तरीके से और लीगल तरीके से ही मैरिज करें। अब हम बात पर आते हैं। सबसे पहला जो था कि आप लोगों की मन में ये चल रहा होगा कि भाई 24 में जो है, क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा था कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ रही है। कहीं कहीं तो इस तरह का भ्रम है लोगों के बीच, वो कहते हैं कि नहीं अब तो लड़की की एज 21 वर्ष हो गई है। तो दोस्तों, मैं अभी भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2024 के अंदर भी यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की एज 21 वर्ष है तो आप इजीली मैरिज कर पाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कई बार कपल्स इस तरह का डरते हैं जब हम डॉक्यूमेंट के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट बताते हैं और आधार कार्ड का नाम जहाँ भी आता है वहाँ पर आप लोग इस भय में आ जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि आधार कार्ड हम आपको प्रोवाइड करा दें
और उसके बाद किसी तरह का OTP हमारी फैमिली को या हमारे परिवार के लोगों का नंबर उसके साथ रजिस्टर्ड है तो वहाँ इन्फॉर्मेशन हो जाए और हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाए। 2024 के अंतर्गत भी आपको कोई भी किसी तरह का OTP आधार पर नहीं जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर के बेझिझक होकर के अपना आधार कार्ड कोर्ट मैरिज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात और बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि यदि आप मैरिज कर रहे हैं और उसके बाद आपकी फैमिली और आप पुलिस से कैसे सेफ रहे, तो इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप मैरिज कर रहे हैं तो दोनों जो पार्टनर हैं वो कंफर्म होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है, किसी का ढिलमुल रवैया नहीं होना चाहिए, दोनों की मर्जी हो जब ही शादी करनी चाहिए। और यदि दोनों की मर्जी से शादी हुई है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, तो आप इजीली आगे आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप मैरिज करें, मैरिज करने के बारे में विचार करें या कहीं डिस्कशन करें, तो इस संबंध में भी बात करें कि मैरिज करने के बाद आप पुलिस को इंटीमेशन लेटर भिजवाएं, जिससे कि पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन हो जाए कि ये किसी तरह के यानी मिसिंग का, किडनैपिंग आदि का केस नहीं है। ये जो केस है वो टोटली मैरिज का है, जिससे कि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा रजिस्टर्ड होने से बचे। दूसरी बात, बाय द वे किन्हीं परिस्थितियों में यदि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया है तो उस समय भी आपको भयभीत नहीं होना है। उस समय आपको यह सावधानी रखनी है कि आप मैरिज करने के बाद अपने मैरिज का गेटअप जो होता है, एक कपल का मैरिज करने के बाद जिस तरह से आप लोग रहते हैं, उस गेटअप में आकर आप थाने में जाकर के ये अपने बयान दर्ज करा सकते हैं कि हमारे द्वारा जो है मैरिज की गई है। और यदि फैमिली को वो इन्फॉर्मेशन थी और फैमिली ने यदि झूठा केस रजिस्टर कराया है, तो साथ में अपने केस के इंचार्ज को आप ये भी बता सकते हैं कि हमारी फैमिली को इस मैटर में मालूम था, आपको मिसगाइड किया गया है और आपको इस तरह का बताया गया है, ये सच नहीं है। दूसरी बात, आप जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा वहां से के बयान लेंगे 161 के। आपके बयान लेने के बाद संबंधित थाने के जो केस मजिस्ट्रेट सुन रहे होंगे उनके सामने आपको पेश किया जाएगा, वहां पर आपके बयान होंगे और FIR की क्वेश्चनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी झूठा केस है उसमें आपको घबराना नहीं है, वो इजीली क्वेश्चनिंग हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि आप विचार कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कभी छेड़छाड़ न करें, और इस तरह की यदि कोई आपको राय भी देता है तो उससे भी बचें। लीगली जेन्युइन तरीके से लड़की की एज 18 वर्ष और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। एज, एड्रेस, ID के जो डॉक्यूमेंट हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, जिससे कि भविष्य में आपको कोई समस्या ना आए। धन्यवाद।